जैसे आप भीख मांग रहे थे टोपी खोल के, सर मैं भी आपके सामने ये भीख की टोपी रखी हुई है अपने मजलूम भाइयों के लिए, अपनी मजलूम बहनों के लिए। अगर आप मेरे भाई मुसलमान हैं, ये टोपी एक मुसलमान का अकीदा है, ये मुसलमान का एक धर्म है, ये मुसलमान का एक ईमान है। अगर आप इस ईमान को, इस धर्म को जानते हो, अगर आप मुसलमान कहलाते हो, तो ये टोपी मेरी नहीं है, ये गरीब उस मजलूम की है, ये गरीब उस जनता की है, ये गरीब उस बहन और भाई की टोपी है जिससे आपने बोल लिया। सनी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, उमर सरकार का ये साफ तौर पर कहना है, यानी कि उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है, ना मेरे पास पावर है ना मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर पावर नहीं है तो फिर बैठे क्यों कुर्सी के अंदर? घर जाइए, घर बैठ के काम कीजिए। अगर आप अलग अलग स्टेट में दौड़ रहे हो, मैं फिट कर रहा हूँ, मैं फिट कर रहा हूँ, अरे फिट ही करते रहना, सरकार में चलाना। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपने गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, बंगले, कोठियां, फिर आपका जो प्रोटोकॉल है, आपके जो अलाउंस है, टीए है, सैलरी है, फंड है, ये कहां से आता है? ये कहां से लाते हो आप लोग? और आप लोग सब कुछ लाते हो और उसके बाद जब हम लोगों को रोड पे गरीबों को हक लेने की बारी आती है तो आपके पास पैसे खत्म, आपकी पावर खत्म। पावर जब दिखाने पे आएंगे हम गरीब लोग बताएंगे पावर क्या होती है। जनता जब अपने पे आती है ना, नेपाल में देखा आपने कैसा हुआ था, श्रीलंका में देखा आपने कैसा हुआ था। अपना हक है, वोट फॉर राइट, और राइट के लिए जब वोट दिया जाता है ना तो उसका हक भी लिया जाता है। अभी हाल ही में आप सकीना नायडू मैम से भी मिलने गए थे, क्या उनसे मुलाकात हुई थी? मेरी कश्मीर की टीम मिली, हम जम्मू में मिले थे और उन्होंने कहा हम देखेंगे, हम करेंगे। अरे जब वोट लेने के टाइम पे घर में गए थे तब भी ये लोग बोलते हम देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन वोट तो आपको लेने फिर से आना है। ये बात याद रखना, जब उस टाइम वोट मांगने आओगे ना, टोपियां, हाथ, जोलियां, आप बताएंगे हम आपको क्या डालेंगे उसमें। संघर्ष समिति के मेंबर्स की बात की जाए तो ये रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि इनके साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है? क्योंकि एक बार प्रदर्शन नहीं किया आपने, एक बार, दो बार, तीन बार, सालों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी आवाज पहुंच रही है। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, पर प्रशासन आपको कहीं ना कहीं अनसुना कर रहा है। देखिए, हमारा संघर्ष जो है अच्छा है, बढ़िया है, और उस संघर्ष के बैनर तले हमारी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी हुई भी है। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स 900 जो है पके हुए हैं। लैंड डोनर्स के लिए ऑर्डर निकला है कि इनके डॉक्यूमेंट मंगवाए जाएं। फिर उसके बाद मिड डे मील कुक है, इनके डाटा आइडेंटिफाई हो चुका है, कल एक लिस्ट आउट हुई है। और अलग अलग विभाग से, और आशा वर्कर बहन जो है इनका जो है वहां पे मैनिफेस्टो में नाम डाल दिया है, आगे लेटर इनका सबमिट हो चुका है। मालिक एवं चौकीदार का जो है वहां पे इनके डाटा आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हमारे लैंड डोनर्स या हमारे और लोग, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा संघर्ष का नतीजा है। लेकिन संघर्ष हम इतना तेज करना चाहते हैं कि 25 साल का ब्रेक हम और 25 साल नहीं कर सकते, इसी साल मुकम्मल करना है। और इसलिए हमारा संघर्ष तेज इसलिए है कि हमें इस